यौफिया तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाल माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद वारिस मिंबर तशरीफ़ फरमाएँ सैयदज़ादा तशरीफ़ फरमाएँ इनसे दुआ लेने के लिए पाक मखदूमा की बारगाह में फ़कत हाज़िर की खातिर वक्त की हुज्जत तशरीफ़ फरमाए हैं जो मातमी अज़ादार ज़ाहिरीन पाक बीबी मलका शाम तशरीफ़ फरमाए फ़कत दो जुमले ताकि अपना नाम फ़रिश्ते इमाम अलैहिस्सलाम में दर्ज करवाऊँ। चौथे इमाम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद। बताना चाहता हूँ कि ये घराना कितना करीम है, कितने लजवाले किबला। चौथे बादशाह का वक्त था। बादशाह का एक चाहने वाला यमन से हर साल बादशाह की इजाज़त और सलामी के लिए आता था। ये हर साल जब वापस जाता है तो इसकी बीवी जो थी वो गैर मोमिना थी। वो अपने शोहर से कहती है तू हर साल अपने बादशाह को मिलने के लिए मदीने जाता है, इतने सारे तोहफे ताइफ लेके, कभी तुझे भी कोई तोहफा बादशाह ने दिया है या नहीं? कभी तुझे भी बादशाह ने कोई तोहफा दिया है या नहीं? आप पाक बीबी मलकाए शाम मलकाए आलमियान की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है, यहाँ से भी आप तोहफे लेके जाते हैं। जब आपको मातमी अज़ादार मिलने के लिए आएंगे आप उन्हें तोहफे पेश करें। तू जो तोहफे लेके जाते हैं कभी बादशाह ने तुझे तोहफा दिया या नहीं? ये कहता है कि वो दुनिया के बादशाह नहीं है, वो आलमीन के बादशाह है। तवज्जो फरमाइएगा इंशाल्लाह एक जुमला उसके बाद मसाए। ये घर से चल पड़ा, पहुंचा बादशाह की बारगाह में। रवायात में है कि 3 दिन या 5 दिन ये बादशाह की खिदमत में रहा। जब जाने का वक्त आया उससे कुछ देर पहले बादशाह फरमाते हैं जा एक तश्त ले आ, एक आफ्ताबा ले आ। ये लेके आ गया। बादशाह फरमाते हैं तश्त ज़मीन पे रख। इसने ज़मीन पे रखा। बादशाह फरमाते हैं आप पानी डाल। इसने पानी डाला। आफ्ताबे से पानी निकलता, जब बादशाह के हाथ से मस होता, कोई याकूत बन जाता, कोई हीरा बन जाता, कोई जवाहरात कीमती पत्थरों का ढेर लग गया। जब तश्त भर गया बादशाह फरमाते उठा ले। बादशाह फरमाते हैं ये मेरी कनीज के लिए एक छोटा सा तोहफा अली ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। उन्होंने कहा बादशाह इतने कीमती पत्थर? बादशाह फरमाते हैं ये थोड़ा सा तोहफा है। इसने इजाजत चाह के ये वापस यमन पहुंचा तो कलबाब किया। बीवी ने दरवाज़ा खोला, इसके हाथ में वो तश्त के ऊपर कपड़ा। बीवी कहती है ये क्या लेके आया है? इन्हें कहा मैं नहीं कहता था, तू यमन में कह रही थी, बादशाह ने मदीने में सुन लिया था। अल्लाह अकबर। तू यमन में कह रही थी, बादशाह ने मदीने में सुन लिया था। ये बादशाह फरमाते हैं मेरी कनीज से कहना कि ये छोटा सा तोहफा अली ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से कबूल कर लेना। उसने तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया। जब उसने वो कीमती हीरे जवाहरात देखे इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसने कहा इतने कीमती पत्थर ये बादशाह ने मेरे लिए दिए? हाँ बादशाह ने तेरे लिए दिए। उसने एक पत्थर को उठाया। कहती है बाद में बातें करेंगे, पहले जौहरी के पास जाते हैं, इसकी कीमत पता करते हैं कि ये इसकी कीमत क्या है। इसने शोहर को साथ लिया, बाजार में पहुंचे। और ये किबला साहब बेहतर जानते हैं कि यमन कीमती तोहफ़ के हवाले से बहुत बड़ी ज़मीन थी और बादशाह ने इसीलिए बीबी मासूमा के लिए जो दूर मंगवाए थे वो भी कहाँ से? यमन के। यानी कि तारीखी हवाले से कीमती तोहफे जो मिलते थे वो यमन से मिलते थे। उसने वो पत्थर उठाया, बाजार में पहुंचा जौहरी के पास। उसे कहते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या है?
जोरी ने पत्थर को देखा, अपनी नशिस्त को छोड़ा, खड़ा हो गया, कहता है पहले बताओ ये पत्थर कहाँ से लाया है? अल्लाह अकबर, अंदाजा कीजिएगा ये पत्थर कहाँ से लाया? उन्होंने कहा तू छोड़ जहाँ से भी आया, तू कीमत बता। उन्होंने कहा कीमत बाद में बताऊंगा, पहले बताओ ये पत्थर कहाँ का? कौन मातमी अज़ादार इस 70 की कदर करेगा? और मुज्तबा हुसैन के लिए कितनी दाद और दुआ। नौकर के हक में बीबी मलका शाम की दहलीज पे बैठ के आप गदीर खुम को याद करते हुए अपने हाथ फजा में बुलंद करके इस जुमले की तायीद करेंगे। उसने कहा पहले ये बताएं ये पत्थर कहाँ का है? उन्होंने कहा पहले कीमत बता। जब तकरार हुआ उन्होंने कहा कीमत बताता हूँ, मैं बताऊं ये पत्थर इस दुनिया का नहीं। मोमिन खड़ा हो गया, उसने कहा जिसने दिया वो भी इस दुनिया का नहीं। नारे हैदरी, ये पत्थर इस दुनिया का नहीं। वो मोमिन खड़ा हो गया, उसने कहा जिसने दिया वो भी इस दुनिया का नहीं। इसने कहा पत्थर को छोड़, अब तू भी उस बादशाह की जियारत के लिए मुझे अगले साल मदीने ले गए। अगला साल आ गया, सारा वाक़या छोड़ दिया, बस दुआ लेने के लिए ये दोनों किबला मोमन और मोमना चल पड़े। तारीख कहती है कि मदीना के कुछ फासले पे मोमना को मौत आ गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसने क्या किया, मोमन ने उसको गुस्ल कफन दिया, उसको बतौर अमानत रखवा दिया, जब मैं वापस यमन जाऊंगा तो अपनी बीवी को साथ ले जाऊंगा। ये चला गया बादशाह की दहलीज पे। जैसे ही ये बादशाह की दहलीज पे पहुंचा, बादशाह ने इसे देखा, मुस्कुरा के कहा यमन से तो दो बीवी को साथ ले जाऊंगा। ये चला गया बादशाह की दहलीज पे। जैसे ही ये बादशाह की दहलीज पे पहुंचा, बादशाह ने इसे देखा, मुस्कुरा के कहा यमन से तो दो चले थे, यमन से दो चले थे यहाँ। उसने कहा मौला आप आलमीन के इमाम हैं, मौला आप जानते हैं मेरी बीवी का रास्ते में इंतकाल हो गया था। मैंने बतौर बादशाह फरमाते वो मरी नहीं, वो तेरे इंतजार में बैठी है। ये मोमिन वहां से आया, बाबा जी वहां पहुंचा जहाँ पे ये अमानत के तौर पे रखवा के गया था। ये जब पहुंचा, बीवी देखे कहती कहाँ चले गए थे? मोमिन देखे कहता तू मर गई। ये मुस्कुरा के कहती है बता अली वाले कभी मरते हैं? अली वाले मरते नहीं, अली वाले मुंतकिल होते हैं। उसने कहा मैं तो तेरे इंतजार में बैठी थी, मैं तेरे इंतजार में बैठी थी। इसने बीवी को साथ लिया, आगे बादशाह की दहलीज पे ये पहली दफा यमन से मदीने आ रही थी। जब दरवाजे पे पहुंचे, बीवी अपने शोर का कंधा हिला के कहती है वो तख्त पे जो बैठे हैं ये मेरे चौथे इमाम अली। उन्होंने कहा तू पहली दफा आई है, तुझे कैसे पता ये चला ये चौथे इमाम? उन्होंने कहा जो इजराइल से कह रहा था इसकी रूह वापस कर, ये मेरी जायरा है, ये मेरी जो मेरी जायरा है, उसको जिंदा किया था उसी की बहन। अपने हाथ पे चौथे इमाम बहन का लाशा उठा के कहते रहे और लईनो मेरी बहन शाम में मर गई है, थोड़ा सा पानी दे दो। अल्लाह अकबर। जो मोमन आजादार की बीवी को मरता नहीं देख सकता, वो बादशाह अपनी बहन को शाम के जिंदान। अल्लाह अकबर। मातमी आजादार बस 170 यकम शोबान 5 या 6 हिजरी पाक बीबी मलका शाम का ज़हूर हुआ। पाक बीबी इस दुनिया में आई, किबला साहब का इरशाद फरमा रहे थे, इनके जुमले ही पढ़ना चाहता हूँ। बीबी इस दुनिया में आई, बीबी का मंजर क्या था? पाक सैयदा के हाथों पे बीबी तशरीफ फरमा, आंखें बंद, बाबा जी आंखें बंद, आंसू जारी। बीबी ने बड़ा चुप कराया, बीबी मलका शाम चुप न हुई। नबियों के सुल्तान दरवाजे पे पहुंचे, क्या देखते हैं माँ बेटी दोनों रो रही हैं। नबियों के सुल्तान रो के फरमाते सैयदा मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुलाया?
میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ زندگی میں بیٹی کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ توڑ دیا، آپ کی بیٹی کا موسر۔ اللہ اکبر! کتنا پرسہ دیں گے بی بی ملکہ شام کو؟ یہ حضرت پاک بی بی ملکہ شام کی ماتمی عزاداروں، نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں میری زندگی میں کس نے رلایا؟ فرماتے ہیں بابا جان اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میری بیٹی کی آنکھیں بند ہیں، آنسو جاری ہیں، بابا جان میں چپ کرا رہی ہوں، چپ نہیں ہو رہی۔ نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں بیٹی میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ معصومہ نے معصومہ کو بابا کے ہاتھوں پہ رکھا۔ نبیوں کے سلطان نے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا اس کو تھی یا ام المصائب، او مصائب کی ماں چپ کر جا۔ ابھی ایک دن کی بی بی ماتمی عزاداروں بی بی چپ نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے پہ پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں نبیوں کے سلطان بھی رو رہے ہیں، مخدومہ بھی رو رہی ہیں۔ علی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا کے کہا یا رسول اللہ نوکر کے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہیں؟ نبیوں کے سلطان رو کے فرماتے یا علی اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دی ہے، آپ کی بیٹی کی آنکھیں بند ہیں، آنسو جاری ہیں۔ سیدہ بھی چپ کراتی رہی، چپ نہیں ہوئی، میں بھی چپ کراتا رہا، چپ نہیں ہوئی۔ علی فرماتے ہیں میری زینت میرے ہاتھوں پہ رکھیں۔ نبیوں کے سلطان نے علی کی زینت کو علی کے ہاتھوں پہ رکھا۔ علی بادشاہ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، رو کے فرماتے ہیں اس کو تھی یا در المصائب، او مصائب کا پہاڑ چپ کر جا۔ بی بی چپ نہ ہوئی۔ ماتمی عزاداروں حسن بادشاہ آگے، بی بی چپ نہ ہوئی۔ پوچھا مجتبیٰ حسین بی بی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے ہمیں بتا تو صحیح بی بی نے کبھی چپ کیا یا نہیں؟ ماتمی عزاداروں تھوڑی دیر کے بعد نواب کربلا سلطان کربلا حسین بادشاہ ہے، فرمایا اماں فضا آج سارے مدینے کے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ نے بہن دی ہے، آپ کی بہن کی آنکھیں بند ہیں، چپ کرا رہے ہیں۔ بی بی چپ نہیں ہو رہی، نہ آنکھیں کھو رہی ہے۔ حسین فرماتے اماں یہ سارے امیر ہے، میں کربلا کا غریب۔ اللہ اکبر! میں کربلا کا غریب۔ عزاداروں ماتمیوں بی بی ملکہ شام بی بی ملکہ فضا جناب سیدہ کو اٹھا کے حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ رکھا۔ حسین بادشاہ نے بہن کی پیشانی پہ بوسہ دیا، رو کے فرماتے ہیں اس کو تھی یا اختی انا حسین، او میری پیاری بہن چپ کر جا، میں مدینے کا امیر نہیں، میں کربلا کا غریب ہوں۔ ماتمی عزاداروں اتنا کہنا تھا، بی بی نے رونا بھی بند کر دیا، بی بی نے آنکھیں بھی کھولی۔ ایک جملہ بی بی نے حسین سے کہا حسین یہ میرا قرضہ ہے، جب میں کہوں گی تو بھی رونا بند کر دینا، آنکھیں کھول دینا، جو پہنچ گئے ان کی ہائے بلند ہو گئی ہے۔ ماتمی عزاداروں سید سے دعا لینے کی بہن چپ کر جا، میں مدینے کا امیر نہیں، میں کربلا کا غریب ہوں۔ ماتمی عزاداروں اتنا کہنا تھا، بی بی نے رونا بھی بند کر دیا، بی بی نے آنکھیں بھی کھولی۔ ایک جملہ بی بی نے حسین سے کہا حسین یہ میرا قرضہ ہے، جب میں کہوں گی تو بھی رونا بند کر دینا، آنکھیں کھول دینا، جو پہنچ گئے ان کی ہائے بلند ہو گئی ہے۔ ماتمی عزاداروں سید سے دعا لینے کی خاطر پاک بی بی اتنا عطا کیجئے گا کہ میں یہ آپ کی خیرات پوری دنیا میں پہنچا سکوں۔ ماتمی عزاداروں اتنا کہنا تھا، وقت گزرتا رہا، وہ بی بی قرضہ لے کے چلتی رہی۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، بی بی نے نہیں کہا 2 کو کربلا پہنچی، بی بی نے نہیں کہا 7 کو پانی بند، بی بی نے نہیں کہا 10ویں کی صبح علی اکبر نے آزان دی، بی بی نے نہیں کہا عصر آسور 13 ضربیں چل گئی، بی
پہلا بازار آیا، بی بی نے پہلا قدم رکھا، لوگ